श्रीलंका का यह मेरा चौथा दौरा है। 29 की मेरी पिछली यात्रा एक बहुत ही संवेदनशील समय पर हुई थी। उस समय मेरा विश्वास था कि श्रीलंका विल राइज एंड राइज स्ट्रॉन्गर। मैं श्रीलंका के लोगों के धैर्य और साहस की सराहना करता हूं और आज श्रीलंका को वापस प्रगति के पथ पर देखकर हर्ष महसूस कर रहा हूं। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे। मुझे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शेयर करिए याबुल नटपिण आदुपुल विणेक्करिए याबुल कापू। अर्थात चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति दिशानायक ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और उनके पहले विदेशी अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। यह हमारे विशेष संबंधों की गहराई का प्रतीक है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिशानायक की भारत यात्रा के बाद से हमारे सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सामपुर सोलर पावर प्लांट से श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण और त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो समझौता हुआ है, उसका लाभ श्रीलंका के सभी लोगों को मिलेगा। दोनों देशों के बीच ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौते से श्रीलंका के लिए बिजली एक्सपोर्ट करने के विकल्प खुलेंगे। मुझे खुशी है कि आज श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के लिए 5000 सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया जाएगा। श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में भी योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति दिशानायक जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार, आयुबोवन, वणक्कम। आज राष्ट्रपति दिशानायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच
ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति जी का, श्रीलंका सरकार और यहाँ के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। I thanked Prime Minister Modi and the Government of India for the valuable support extended to Sri Lanka towards our economic recovery, growth and stability. I also conveyed that India's assistance to Sri Lanka in times of need and the continuing solidarity are deeply cherished. And as a result of this friendship, we have been able to focus on economic transformation, infrastructure development, and we have gained many results in this field. And the neighborhood first is the India's foreign policy, and according to this policy, Prime Minister Modi expressed India's full commitment and support to the economic recovery process of Sri Lanka and also for sustained economic development of Sri Lanka. And also I briefed Prime Minister Modi of our successful debt restructuring program and our current economic situation, which is heading towards recovery. I thank the Government of India for its support and cooperation in finalizing the debt restructuring agreements. And Buddhism is the most precious gift received by us from India. And I am pleased to note that tomorrow, Honorable Prime Minister Modi and his delegation will be traveling to Anuradhapura. And in Anuradhapura, we expect to pay homage to the Sri Maha Bodhi in Anuradhapura. As a symbol of great friendship and unstinted multifarious support extended by Prime Minister Shri Narendra Modi to Sri Lanka and its people, I am pleased to announce that the government of Sri Lanka has decided something special, and I would like to emphasize that the support of India has been certainly important for us, and also to ensure the prosperity of the people of the country. And the people of both the countries should be able to enjoy these results. Sri Lanka and India are not just countries in a map. These countries are linked in the history, and they have trade links and very deep friendships, and I would like to emphasize that matter. Also, the Sabbasa Sabvikas concept is also a concept of timely importance. This concept is put forward by Honorable Narendra Modi, and he has always extended hands of friendship to Sri Lanka and the people of the country. As a symbol of the great friendship of unstinted support extended by the Prime Minister of India, I am pleased of the great friendship of unstinted support extended by the Prime Minister of India. I am pleased to announce that the government of Sri Lanka has decided to confer upon him the highest Sri Lankan honor to a foreign head of state or head of government, Sri Lanka Mitra Vibhushana. This prestigious honor, which was introduced in 2008, is conferred on heads of state and government for their friendship. And Honorable Prime Minister Modi highly deserves this honor. That is what we firmly believe. I would like to emphasize that we are on a journey towards change, and this is to have a rich country, economic progress, social equality and justice. And any citizen of the country should have a path towards prosperity in this backdrop. So, as historical friends and neighbors, we should work together to develop a prosperous future for our countries and the peoples. At this moment, we can see a lot of people-centric reformations
I would like to express my appreciation to Honorable Prime Minister Narendra Modi and his delegation for undertaking a visit in Sri Lanka. Thank you very much.